नीतीश कुमार जी के शासनकाल में अफसरशाही चरम सीमा पे थी। इसकी बार बार हम लोग कह भी रहे थे, बात भी कर रहे थे। के पाठक जी ने शिक्षकों के लिए फरमान जारी की, शिक्षकों ने इसके लिए विरोध भी किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोई बात कह रहे हो और उसको के पाठक जी नहीं मान रहे हैं। और 17 महीने के शासनकाल में तेजस्वी यादव जी ने बहुत ऐसे कदम उठाए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारी जा सकी, जो बिल्कुल ही चरमरा गई थी। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, के पाठक आए दिन उनके फरमान को लेकर सुर्खियां में बने रहते हैं। के पाठक जब से बिहार शिक्षा के मुख्य अपर सचिव बने थे तो स्कूल टाइमिंग में चेंज किया था। 9 से 5 वो टाइमिंग बताए थे, लेकिन कल नीतीश कुमार में सदन में बात रखी थी कि पहले वाला टाइम फॉलो किया जाएगा, यानी कि 10 से 4। लेकिन के पाठक ने उनकी बात नहीं मानी। बात इतना तक आ गई कि इस बात को लेकर नीतीश कुमार विपक्ष से उलझ गए। इसी तमाम मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए आरजेडी के गद्दावर और प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं। मैम, के पाठक, जिस तरह से नीतीश कुमार ने के पाठक को यूपी जाके मनाया लाया, लेकिन के पाठक और नीतीश कुमार आमने सामने हो गए स्कूल टाइमिंग को लेकर। देखिए, हालांकि बिहार में हमेशा से ही नीतीश कुमार जी के शासनकाल में अफसरशाही चरम सीमा पे थी। इसकी बार बार हम लोग कह भी रहे थे, बात भी कर रहे थे। और आपने देखा किस तरीके से के पाठक जी ने शिक्षकों के लिए फरमान जारी की, शिक्षकों ने इसके लिए विरोध भी किया। विरोध के बाद भी कई उनके लिए फरमान जारी किए गए और आज मुख्यमंत्री जी के पाठक जी को कोई आदेश दे रहे हैं और के पाठक जिसको नहीं मान रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडी से ऊपर हो गया है, जो मुझे लगता है कि कहीं से भी सही नहीं है। और अगर ये सही नहीं है तो ये भी हो सकता है कि ये मिली भगत हो के पाठक जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की कि लोगों को आप बरगलाइए, हम बोलेंगे और आप कीजिएगा मत। मतलब एक जो कहते हैं ना कि दोनों की एक पहले से सेटिंग हो गई होगी और उसके तहत वो कह रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही सोच से परे है और समझ से परे है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोई बात कह रहे हो और उसको के पाठक जी नहीं मान रहे हैं। तो भाई, ये तो मुझे लगता है इसका जवाब सही मायने में आपको मुख्यमंत्री जी ही देंगे। जितना भी हमारे देश में राज्य है, बिहार पहला ऐसा राज्य है जहाँ स्कूलिंग टाइमिंग 9 से 8 हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप, माफ़ कीजिएगा, 10 से 5, लेकिन मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद भी एक अपर सचिव उनको बात को इनकार कर देता है, नहीं सुनता है। तो वही तो मैं कह रही हूँ ना कि इसकी तह पे जाने के लिए आप लोगों को जाकर के मुख्यमंत्री जी से प्रश्न करना चाहिए और आपको के पाठक जी से भी प्रश्न होना चाहिए कि आप लोग दोनों के बीच में ऐसी डील हुई है क्या कि मुख्यमंत्री जी आपको कोई आदेश देंगे और आपको नहीं मानना है और फिर आप आदेश दीजिएगा, फिर मुख्यमंत्री जी उसका इनकार करेंगे। क्योंकि ये बिल्कुल ही समझ से परे की बात है। और मुझे लगता है कि बिहार सरकार को कोई भी फैसला शिक्षकों के हित को देख के और बच्चों के हित को देख कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आपके ऑफिसर जो है कोई भी फरमान जारी कर दे और उस फरमान को मानने के लिए शिक्षक और बच्चे हैं वो मजबूर हो जाए। ये नहीं होनी चाहिए। शिक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सुधार की आवश्यकता है, ये हम पहले भी कह रहे थे और अभी भी कह रहे हैं। और 17 महीने के शासनकाल में तेजस्वी यादव जी ने बहुत ऐसे कदम उठाए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारी जा सकी, जो बिल्कुल ही चरमरा गई थी। और हमारा एक आग्रह होगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कम से कम बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ मत कीजिए और साथ ही साथ हमारे शिक्षकों के भी बातों को सुनिए और कोई ऐसा फैसला लीजिए जिससे कि दोनों के बीच में एक अच्छी तालमेल बनी रहे। बिहार में अफसरशाही है? हाँ, शुरू से है, बिल्कुल है। आपकी भी सत्ता रही है भाई। हमने किस अपरिहार जो कहते हैं सिचुएशंस में काम किया वो हम बता नहीं सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत नायाब जो है ना ऐतिहासिक कदम जो है उन 17 महीनों में लिए गए। और वो इसलिए लिए गए क्योंकि हमारे अंदर वो नीयत थी काम करने की बिहार वासियों के लिए और उसके तहत ये सारे फैसले लिए गए। 17 महीने के कार्यकाल की जांच करेंगे नीतीश कुमार? भाई करिए ना, 17 महीने कीजिए, 17 साल पुरानी भी जांच करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी भी कई जांच जो है मुख्यमंत्री जी के खिलाफ भी कर रही थी, उन जांचों को भी पूरी कर ले। चाहे वो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हो, सृजन घोटाला हो, ऐसे कई घोटाले थे जिसकी जांच होनी अभी बाकी है। वो बंद कोठरी में पड़ गई है वो फाइलें, उन्हें भी निकालें, उनकी भी जांच हो। और हम किसी भी जांच से घबराने वाले हैं, स्वागत है। के पाठक जब छुट्टी पे अपने घर गए थे तो नीतीश कुमार उनको घर गए। आते ही जब चंद्रशेखर यादव को शिक्षा मंत्री के पद से हटा दिए और आलोक मेहता को बनाया गया। के पाठक के अंदर कुछ ज़्यादा ही अफसरशाही है क्या? उनकी ही चलता है, उनके आगे नीतीश कुमार झुके रहते हैं? अब मुझे लगता है कि के पाठक से ज़्यादा यहाँ प्रश्न उठता है नीतीश कुमार जी पे, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो किन्हीं कारणों से वो आज वो थक गए हैं और लाचार हो गए हैं, बेबस हो गए। अब इसके पीछे क्या कारण है, मुझे लगता है कि अगर आप नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा आराम भी करना चाहिए आपको। आखिरी सवाल रहेगा, नियोजित शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक के लिए बीजेपी ने लाठी खाई, उनके एक नेता का स्वर्गवास हुआ और आज
वही बीजेपी सत्ता ही आते ही शिक्षा जो नियोजित शिक्षक है उन पे लाठी चलवाई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी के लिए लाठी नहीं खाती है। भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ के लिए करती है। जो वो प्रोपेगेंडा था, वो जो झूठ था, वो फरेब था, वो विपक्ष में थे, कुछ करने के लिए था नहीं, और वो इसलिए उन्होंने शिक्षकों का सहारा लिया। और आज जब सरकार में आए तो उन्हीं शिक्षकों की अनदेखी कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं है बाकी किन्हीं लोगों से, ना शिक्षकों से, ना डॉक्टरों से, ना इंजीनियर से, ना युवकों से, ना महिलाओं से। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पे बैठना है, और वो कुर्सी पे बैठने के लिए किसी भी प्रकार के षड्यंत्र कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे आरजेडी की प्रबुद्ध प्रवक्ता और कद्दावर नेत्री सारिका पासवान जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई बिहार में पूरी तरह से अफसरशाही हावी है। के पाठक और नीतीश कुमार के जो आमने सामने की बात चल रही है कि दोनों की एक दूसरे से बात नहीं बन रही, इस पर इन्होंने भी बात रखा। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि के पाठक के आगे नीतीश कुमार झुक गए हैं, क्योंकि जिस तरह से के पाठक जो उनके मन में आता है वही करते हैं। क्या कुछ होगा आगे वो तो बात की बात है। क्या 10 से 4 स्कूल टाइमिंग होगी या 9 से 5 ही रहेगा? बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए देखें चौकस भारत में। धन्यवाद।